अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? वालेकुम सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जो है शुरू करते हैं। जो बाकी लोग आ जाएं, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा होता है। 1 घंटे की क्लास में तो पता भी नहीं चलता, कुछ चीज़ें टॉपिक कवर हो नहीं सकते पूरे। लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे मैचिंग प्रिंसिपल, एक्चुअली मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो एक तरह की फाउंडेशन है टूवर्ड्स द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है बेटा, मैंने आज आपको 2 असाइनमेंट भेजी हैं पिक्चर्स, वो आपने करनी है। उसके आपने जो है वो जनरल जनरल बनाना है, उसका आपने लेजर अकाउंट बनाना है। नीचे वो उन्होंने चार्ट ऑफ अकाउंट के लिस्ट दी हुई है, और फिर आपने नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन की स्टेटमेंट बनाकर उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में और इक्विटी में किस तरह से क्या चीज़ जो है वो उसको इम्पैक्ट कर रही है। राइट? आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये साकिब, जी सर। मैंने आपको 2 असाइनमेंट भेजी हैं। जी जी सर, सुन लिया। ठीक है, तो वो असाइनमेंट जी जो हैं वो आपने जो है वो करनी है। उसमें रिक्वायरमेंट गिवन है कि आपने जनरल जनरल बनाना है, फिर राइट आपने सर। लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा, आपने कोई नाम अपनी तरफ से नहीं लिखना, नीचे उन्होंने सब अकाउंट का नाम दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है ना, आपने वही अकाउंट यूज करने हैं, और फिर वहां से आपने उसकी पोस्टिंग करनी है ओके। रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में, और फिर आपने वहां से उसका जो है वो बैलेंस शीट बनानी है, या हम उसको हम अब अगर जाकर इसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो फिर उसमें नीचे इक्वेशन दी हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसमें आपने बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है राइट सर। कि ये नो नो इफेक्ट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है एसेट्स में, वो सारा उस क्वेश्चन सर में ये कब तक given है। करनी है? जी बेटा, ये कब तक करनी है? ये आपने जो करनी है सैचरडे तक, छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है। राइट सर। ठीक है, तो अभी हम जो आज पढ़े, हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़े हैं, ये हमारा एक तरह का अकाउंटिंग साइकिल्स की तरफ हमने जब बढ़ना शुरू कर दिया है। और अकाउंटिंग साइकिल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम कर रहे हैं, जिसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसी मैचिंग प्रिंसिपल का एक और बड़ा जो है वो नाम है, बड़ा डिफरेंट नाम आता है, लोग अक्सर जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं लिख जरूर देता हूँ ताकि आपको कोई ये कह के ना आपने ये अक्रूवल एंड रेफरल्स पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जनाब हमने अक्रूवल और रेफरल्स पढ़े हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली एक्रूअल्स और डेफरल्स होते क्या हैं। राइट? यस सर। राइट सर। तो अब आप ये देखें कि हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी, जिसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि हमने 6000 जो है वो रेंट एडवांस में पे कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जनाब हमारा ये इनिशियली जब हमने कैलकुलेट किया, हमने कहा ये हमारा लॉस है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है।
हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। हमारा जो है तीनों महीनों में प्रॉफिट सेम था, क्योंकि ये जो रेंट हमने पे किया था, कैश आउटफ्लो का हमने कहा था एक्सपेंस से या इनफ्लो का रेवेन्यू से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लिंक है, लेकिन हमें उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये हमारे रेवेन्यू को किस पीरियड में इम्पैक्ट कर रहा है, ये जो हमारा एक्सपेंस है ये किस पीरियड में इसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने बाद में देखा कि ना बात यह है कि ऑल दो रेंट तो हमने 6,000 पे किया, लेकिन वो जो रेंट है वो 6 महीने के हमने एक्सपेंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1,000 पर मंथ, राइट। Yes, sir. अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ ये कि मैंने ये कहा कि जो आपने जो ये ऑफिस प्रीमिसेस लिए, तो वो आपका जो है वो दोस्त था। उसने कहा ठीक है जनाब, आप मुझे पहले 3 महीने रेंट पे ना करो, मुझे आप रेंट 3 महीने के बाद पे कर देना। ठीक है, कहता जी अभी आप मुझे जो है वो ये रेंट आप पे ना करें, मुझे आप 3 मंथ्स के बाद रेंट पे कर देना। मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ ताकि जब भी हम करें तो ये हमारा ठीक हो जाए। अब आप मुझे बताएं, हमने रेंट पे जो है वो नहीं किया है, अप्रैल का महीना जो है हमारा गुजर गया है। आप ये बताएं कि हमारी जो प्रॉफिट है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो कितना है। 2500. Sir, 2,500. जी, हमारा इनकम कितनी है? 2500, sir. 2,500। और अब मैं यहाँ पर जो है ये 3 महीने यहाँ पूरे हो गए, तो फर्ज करें 30 जून को मैंने इसको 3,000 रुपये पे कर दिया। ठीक है, ना मैंने इसको अप्रैल में रेंट पे किया, Yes, sir. ना मैंने इसको मई में रेंट पे किया। उसके बाद 3 महीने में के बाद पे किया, 3 महीने जैसे पूरे हुए तो मैंने 30 जून को उसको 3,000 रुपये रेंट पे कर दिया। अब मुझे बताएं कि हमारा जो है मई की जो है प्रॉफिट कितना हुआ मई में। 2500. और जो है जून में हमारा कितना जो है वो इनकम हुई। 500. -500. क्यों? क्या जो हमने जो रेंट पे किया है क्या जो हमने रेंट पे किया है वो सिर्फ हमने उसको जो है 1 महीने का रेंट पे किया है, और वो हमने उसको सिर्फ जून का रेंट पे किया है। No, sir. 3 महीने हो गए किए। तो 3 महीने का रेंट पे किया हमने ना।
तो आप फिर जून को क्यों जो है पेनलाइज कर रहे हो भाई? ये जो 3 महीने का रेंट है, इसमें 1 महीने का अप्रैल का रेंट पे किया है, 1 महीने का आपने जो है वो मई का रेंट पे किया है, 1 महीने का आपने जून का रेंट पे किया है। सिर्फ कैश आउटफ्लो जो है वो डिफरेंट है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? Yes, जी सर sir. हो रही है। जी। अब मुझे दोबारा सोच के बताएं। ये बता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे ऑलरेडी मैंने ना एक स्पेसिफिक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, मैं उसका लिंक ढूंढता हूँ, मैं ये भी भेजूंगा आपको। और उस लिंक पे उस पे मैंने बड़ी मेहनत की है, वो भी आपको भेजता हूँ मैं। ठीक है, वो आपने जरूर देखना है। अब मुझे बताएं, अप्रैल की आपकी इनकम कितनी है? 2500। मई की आपकी इनकम कितनी है? सेम सर। 2500. और जून की आपकी इनकम कितनी है? -500. वाई? सर 2500। वाई? ये जो रेंट है 3,000, ये कितने महीने का है? सर 3 महीनों का। अगर ये रेंट इकट्ठा ना पे करते, हर महीने आपको कितना रेंट पे करना पड़ता? जी सर। 1000. 1,000। बेटा, मैंने कहा कि कैश आउटफ्लो का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे एक्सपेंस या इनकम के साथ। उसका लॉ क्या, उसका लॉजिक क्या है कि 1,000 का रेंट जो है, इसका ताल्लुक अप्रैल से बनता है, आल दो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। 1,000 का ताल्लुक यहाँ से बनता है, इसको जो मई का बनता है। और 1,000 का इसका जो है वो जून का बनता है। ये देखो, हमने रेंट एक्सपेंस बनाया हुआ है। 1,000 आल दो पे हमने जून में किया है, लेकिन 1,000 का रेंट इसका जो है वो अप्रैल का है, 1,000 का रेंट इसका मई का है, और 1,000 का रेंट इसका जून का है। आप लोगों को नहीं समझ आ रही? कैश का आउटफ्लो होना या इनफ्लो होना डिफरेंट चीज है, और एक्सपेंस का रिकॉर्ड होना डिफरेंट चीज है। नहीं बात समझ आई? आगे, sir. जी, जिसको नहीं समझ आई बेटा। सर अभी तक तो क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो है कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो होना डिफरेंट चीज है, और हमारे पास जो है एक्सपेंस या रेवेन्यू का इंकर होना डिफरेंट चीज है। हमने 3 महीने का रेंट पे नहीं किया, लेकिन वो रेंट तो एक्सपेंस हर महीने का है। अप्रैल का एक्सपेंस अप्रैल का है, हमने पे नहीं किया, कोई बात नहीं। और मई का एक्सपेंस मई का है, हमने पे नहीं किया, कोई बात नहीं। हमने जून में तीनों महीनों का एक्सपेंस पे कर दिया, लेकिन जून का एक्सपेंस तो 1,000 ही है ना। Yes, जी sir. सर। ठीक है ना? जिस तरह से पहले हमने यहाँ पर 6 मंथ्स का जो है वो रेंट पे कर दिया था, लेकिन वो 6 मंथ्स का था, एक एक महीने का रेंट तो 1,000 ही था ना। Yes, sir. तो इस तरह से बेटा, इसको हम कहते हैं एक्रूअल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्रू हो जाती हैं, हमने अभी तक पे नहीं की होती। مثلا चले, आप जो है एक साकिब एंड कंपनी में काम करते हैं, ठीक है?
ये हाजरा ने ज्वाइन नहीं किया। हाजरा ने हमें बहुत परेशान किया हुआ था कि ये मेरी क्लास सूट नहीं करती, मेरी ये क्लास सूट नहीं करती। उसकी वजह से सारी क्लास एडजस्टमेंट किए और जो है वो नहीं आ रही हैं। और वहाब जो है वो भी नहीं आ रहा है। बहरहाल चले, खास तौर पे इसकी वजह से सारी जो है ना, हाजरा की वजह से हमने क्लास सारी एडजस्टमेंट की है, वरना अच्छी खासी हमारी जो है ट्यूसडे वेंसडे क्लास हो रही थी। बस चलें। अच्छा, अब आप ये बताएं कि फ़र्ज़ करें जो है साकिब जो है ये इन्होंने मलाइका की जो अप्रैल की सैलरी थी पे नहीं की। उन्होंने कहा जी पैसे मेरे पास इतने नहीं हैं, मैं आपको सैलरी पे करूं। जो उन्होंने जो है $5,000 पे करनी थी सैलरी, ठीक है, ये चलो $500 उन्होंने सैलरी पे करनी थी क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करती थी। और 500 जो है डॉलर इन्होंने पे करना था मई में। तो उन्होंने अप्रैल में जो है वो जो है सैलरी पे नहीं की। मई में इन्होंने इसको 1000 जो है मलाइका को उन्होंने सैलरी पे कर दी। अब मैं पूछता हूँ साकिब से पहले। साकिब, जी सर। आपकी जो है वो सैलरी एक्सपेंस अप्रैल का कितना है जो आपने मलाइका को सर पे किया? $500। यार पहले मेरी बात बेटा आराम से, आप ना क्वेश्चन पूछ लिया करो दोबारा से, सर समझ आया कि नहीं है। आपने 500 जो है, अभी यहाँ पे वो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जुबानी क्वेश्चन है, इसका यहाँ लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी लिखा नहीं मैंने। ओके सर। ठीक है ना? ओके। मैं यहाँ पर जो है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ जी, मलाइका सैलरी 500 पर मंथ है। अप्रैल में आपने पे नहीं की, जो है मई में आपने जो है 500 और उसने अर्न कर लिए। तो आपने जो है मई में उसको जो है पूरी जो है सैलरी 2 महीने की वो आपने पे कर दी। ओके सर। अब ये बताएं कि आपका सैलरी एक्सपेंस जो है वो मई का कितना है? आपने सैलरी तो पे नहीं की है मलाइका को। सर 1000। अप्रैल में आपका एक्सपेंस जो है 1000 है, आपने 10 पैसा पे नहीं किया है तो 1000 आपका एक्सपेंस हो गया अप्रैल में। यू हैवंट पेड अ सिंगल पेनी। सर सर अप्रैल में 0 होगा। आपको बेटा उन्होंने सैलरी जो है पे नहीं की, लेकिन आपने काम तो किया ना अप्रैल में। यस सर। यस। मैंने कहा था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक्सपेंस का कैश इनफ्लो से या आउटफ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके एग्रीमेंट के साथ है, वो सर्विसेज के साथ है। मुझे ये बताएं कि साकिब इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जिसने $500 जो है आपको पे करने थी सैलरी, अप्रैल में उन्होंने आपको पे नहीं की है, ठीक है ना? ओके सर। तो अप्रैल का एक्सपेंस कितना है सैलरी का? 500। 500 पे किया या नहीं किया? वो 500 है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। एक्चुअली देखें, ये कैश आउटफ्लो है।
ये आपका कैश आउटफ्लो है, जो $1000 आपने, जो $1000 आपने पे किया मई में, लेकिन आपका एक्सपेंस जो है वो 500 हो चुका है, बेशक आपने पे किया है या नहीं पे किया है। ओके सर। ऑल्दो आपने यहाँ पर $1000 पे किया, लेकिन आपका एक्सपेंस इस महीने का सिर्फ कितना है, 500 है। 500। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी Yes, सर। sir. इसी तरह से आपने बेशक जो है वो सैलरी पे की है जून में या नहीं की है, लेकिन क्योंकि मलाइका ने काम किया है आपके पास, तो आपने ये इसको पे करना ही करना है। कैश, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी सर्विसेज हैं, आप अब पे करें या बाद में पे करें, वो आपका एक्सपेंस एक्रू हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज आ रही है? जी सर अब आइए। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये बेशक आपने इसको पे किया है या नहीं किया है, लेकिन ये एक्रू हो गया है। ठीक है, एग्रीड? यस सर। तो इसको बेटा हम कहते हैं अकाउंटिंग में एक्रूवल्स। जो चीज़ एक्रू हो गई है, हमने उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जो पैरामीटर आता है, उसको हम अब डील करते हैं। हम पहले हम करते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। इसकी हमने पहली एग्जांपल की रेंट एक्सपेंस, जिसको मैंने कहा था कि हमने फर्ज करें 6000 जो है वो रेंट पे कर दिया था फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब हमने जब 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, तो हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पर जो है एक एंट्री रिकॉर्ड की होगी, और फर्ज करें कि मैं यह अब इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पर जाना, मैं अप्रैल लिख देता हूँ। ठीक है, इसको जो है हम एक डब्बा बना लेते हैं ताकि बाकी हमारा काम डिस्टर्ब ना हो। और ये फॉर्मेट मैं यहाँ पर जो है कॉपी कर लेता हूँ। कोई चीज़ भी इनिशियल बुक ऑफ एंट्रीज में रिकॉर्ड किए बगैर आगे नहीं जाएगी। हमने यहाँ पर जो है अब लिखेंगे हम अप्रैल 1। अब हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज करना है, उसको हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने रेंट प्रीपेड कर दिया है, अभी ये हमारा रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है जी, सर एडवांस।
आपको मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. आपको बात समझ आई? हमने अब यहाँ पर जो एक वर्ड जी यूज किया है, सर। जी साकिब, जी सर। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यहाँ पर हमने रेंट एक्सपेंस की बजाय एक वर्ड यूज कर लिया है, उसको हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब यह है कि हमारा ये एक्सपेंस नहीं है, जी सर। हमने इसको प्री पे कर दिया है। राइट सर। ठीक है, अब होगा क्या, थर्टियथ अप्रैल को एक महीने का हमने अब रेंट कंज्यूम कर लिया ना, जी सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट विद 1000। अब हमने कैश एक बार पे कर दिया है, हम दोबारा कैश पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड रेंट 1000। सर एक दफा फिर समझा देंगे? ये देखें, ये मंथ ऑफ अप्रैल है। मैंने जब यहाँ पे रेंट रिकॉर्ड की तो मैंने लिखा कि 6000 जो है प्रीपेड रेंट मेरा डेबिट हो गया। प्रीपेड रेंट क्या है मेरा, ये एसेट है। प्रीपेड रेंट मेरा क्या है, एसेट एसेट है। सर। प्रीपेड रेंट मेरा एसेट है, और मैंने जब कैश पे किया, अब फर्ज करते कि मैं उसको जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड लेके आगे आ गया हूँ, तो पिछला जो मेरा लेजर अकाउंट था वहां से 6000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 30 अप्रैल को
जो मेरा प्रीपेड रेंट जो 6 महीने का था, जो मेरा एसेट था, अब वो कम होके सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया है, 5 महीने का रह गया है। तो मैंने इसकी जब पोस्टिंग की तो मेरा रेंट एक्सपेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज डेबिट बिकॉज इट इट डिक्रीजेज द ओनर इक्विटी। तो ओनर इक्विटी जो है बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड पे होती है, इसलिए हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, राइट। सर एक बार रिपीट कर दें। जी जी, prepaid rent is our asset, increase in asset is recorded as debit। तो ये हमने 1 ओके अप्रैल को इसको रिकॉर्ड किया 6000 का, और फिर यहाँ पर जो है